जय हिंद दोस्तों। यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है रोशन सर के द्वारा रोज का 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, जिसमें आपको इसमें कई एग्जामों के प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे इसमें, या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये टेस्ट जो है 97 नंबर का है, यानी 84 नंबर से हम शुरू किए थे और 97 नंबर तक पहुंच चुके हैं। यानी सारा सेट जो है पीछे वीडियो में हमने करा दिया है, आप जाके उसे ज़रूर देखें। ये टेस्ट जो है 12/12 यानी 2024 को वर्तमान में ही कराया गया था, रोशन सर के द्वारा कराया गया था। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पूरे 100 क्वेश्चन आज हम देखेंगे इसमें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 1 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है। तो 15 दिवसीय जल उत्सव जो है किस संस्था ने शुरू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी नीति आयोग ने शुरू किया है। क्या कौन शुरू किया? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य की सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण मंजूरी दी है। तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। कौन से राज्य? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना यानी SLHEP किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना जो है किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर। अगला क्वेश्चन है कि टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी। तो किस प्रकार की बीमारी है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी त्वचा रोग है। क्या हो जाएगा? त्वचा रोग। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ये पहला कथन है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं और विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। और दूसरा कथन है कि यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी यानी प्रथम नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है पहला कथन है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संयम गैर जमानती और गैर समन्वयनीय है। और दूसरा है कि सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल के कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो 6 का सही आंसर है सी, यानी दूसरा कथन गलत है। बाकी जो है 1 और 3 यानी सही। तीसरा कथन है कि संपत्ति की कुर्की जब्त की प्रावधान है, जब्त का भी प्रावधान है। यानी 1 और 3 कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सी डॉट और IIT रुड़की। सी डॉट और IIT रुड़की ने आपस में समझौते कर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का मेजबानी कौन सा शहर है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का मेजबानी कौन सा शहर है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी राजगीर और बिहार का राजगीर है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वह किस क्षेत्र से जुड़े हैं? किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो 9 का सही आंसर है यानी संगीत से जुड़े थे। किस क्षेत्र से? संगीत से। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो है 11 नवंबर, क्या हो जाएगा? 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन है कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कायाकल्प योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन से सुमेलित हैं? तो नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी सुमेलित है। यानी संजीव खन्ना जो थे ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे, और विजय राहटकर जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर। और उमर अब्दुल्ला क्या है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, यानी पीएमई ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर जो है सभी कथन सही है। सभी कथन जो है सही है। तो एक एक कथन देखते हैं हम। यानी पहला कथन है कि इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना। और दूसरा कथन है कि देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना। और तीसरा है कि स्वच्छ और अधिक साधारणीय परिवहन साधनों का बढ़ावा देना। और चौथा है कि मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करना है। चारों कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि हार्डिमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? हार्डिमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा खेरा किसान सत्याग्रह को कहा। खेरा किसान सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बाकी जो है बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, 1928 में। और चंपारण किसान आंदोलन जो है 1917 में हुआ था, 1917 में। और मोपला किसान आंदोलन जो है ये 1921 में हुआ था, 1921 में। और खेरा किसान सत्याग्रह ये जो है 1918 में हुई थी, 1918 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं और क्रांतिकारियों की सूची को सुमिलित करें। इधर घटनाएं हैं और इधर क्रांतिकारी है। तो जो पहला है दिल्ली बम केस जो है इसके क्रांतिकारी कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 3, यानी सचिंद्र सन्याल। कौन थे? सचिंद्र सन्याल। दूसरा है कि ओ डायर हत्याकांड के क्रांतिकारी कौन थे? तो बी का सही आंसर हो जाएगा एक, यानी उधम सिंह। कौन थे? उधम सिंह। जैक्सन की हत्या, ये जो घटनाएं हैं इसके क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका थे अनंत कन्हारे। कौन थे? अनंत कन्हारे। सैंडर्स की हत्या, तो इसका कौन थे? तो सैंडर्स की हत्या जो है इसका क्रांतिकारी थे भगत सिंह। और करजन बायली की हत्या, तो इसका थे मदनलाल ढींगरा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला है कि असत्य मिलान का चयन करें। इधर तीर्थकर है और इधर प्रतीक है। तो असत्य इसमें कौन है? तो असत्य जो है ये है कि डी नंबर असत्य है कि मल्लीनाथ शंख है, ये जो है गलत है। बाकी अजीतनाथ जो है गज, इसका प्रतीक गज है, सही है। संभवनाथ अश्व है। और शांतिनाथ इसका मृग है, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी वाला शाखा जो है कहाँ मिलती है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में मिलती है। गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों का कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? यानी सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह जो है कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। क्या है? कंप्यूटर, दूरसंचार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलाना है
कि इधर नदी है, इधर उद्गम है। तो इसका यानी ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम है ये जो है बोखरचू है, यानी एक का ए सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा का सही आंसर हो जाएगा यानी चिमयुंग डुंग से, इसका एक का 3 हो जाएगा। और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है इसका हो जाएगा भोखरचू से। और अलकनंदा की उद्गम स्थल कहाँ है? तो समतोपत हिमनद से। और भागीरथी का कहाँ है? तो ये गोमुख से। कहाँ है? गोमुख से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर से ही हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान मंगोल तारगी बैग ने दिल्ली में सुल्तान की उपस्थिति की लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु फिर भी सुल्तान ने उस अभियान को घेराबंदी नहीं छोड़ी। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़गढ़ अभियान में, चित्तौड़गढ़ अभियान में, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी गाय। क्या हो जाएगा? गाय का नहीं है, बाकी सही है। अगला है कि कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी रॉटरडम को यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है, रॉटरडम। अगला क्वेश्चन है यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज जो है किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हर्शेल ने की थी, ए नंबर से हो जाएगा हर्शेल। अगला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है, निम्नलिखित को मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी किरुना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा लो अयक्स। क्या हो जाएगा? लो अयक्स। और कालगुरली जो हो जाएगा ये जो है सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना। और कारागंडा का इसका हो जाएगा कोयला। और किरकुक हो जाएगा पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। 26 का सही आंसर है बी हो जाएगा, इसका सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ किस वर्ष जो है टूट गया? सोवियत संघ जो है किस वर्ष टूट गया? तो 27 का सही आंसर है 1991 में टूटा था, 1991 में। अगला है कि जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन से अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है सी, यानी प्राकार्य समिति थे। कौन थे? प्राकार्य समिति। अगला है कि खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो 29 का सही आंसर है बी, इल्तुतमिश था। कौन थे? इल्तुतमिश, बी नंबर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इधर हिमनद है, इधर राज्य या पर्वत है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीन, इरीमो जो कि हिमाचल प्रदेश में, ये जो है सही नहीं है। बाकी चोंगलुंगमा जो कि काराकोरम में है, मीलम जो कि उत्तराखंड में है, और जेमू जो कि सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। जेमू कहाँ? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, बताना इसके निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है सुमेलित बी नंबर नहीं है, यानी चंबल परियोजना जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी 3 जो है सुमेलित है। तो पहला है कि माही बजाज सागर परियोजना जो कि गुजरात एवं राजस्थान में, और ब्यास परियोजना जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान एवं पंजाब में है। ये तीनों सही है, बाकी बी नंबर गलत है। अगला है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है महदहा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। अगला क्वेश्चन है कि अठवन का क्या मतलब है? अठवन का क्या मतलब है? तो 33 का सही आंसर है ए, यानी भूराजस्व विभाग है। क्या है? भूराजस्व विभाग। अगला है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं कि मैं उनका शत्रु हूँ,
किस मुगल शासक ने कहा, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, वह किस मुगल शासक ने कहा? तो इसका सही आंसर है बी यानी जहांगीर ने कहा। बी नंबर से हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है। नहीं, पहला यानी ए नंबर जो है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? तो ए का सही आंसर है 3 यानी प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता। क्या हो जाएगा? प्रांतीय स्वायत्ता। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में क्या हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 यानी सामुदायिक निर्वाचक। क्या हो जाएगा? सामुदायिक निर्वाचन। चौथा है कि भारत परिषद अधिनियम 1861, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था? तो ये जो हुआ था सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 में हुआ था। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ब्रिटिश शासन शक्ति में, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर से ही हो जाएगा इसका, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष जो है हुई थी? बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है सही 1773 में हुई थी। ए नंबर सही हो जाएगा 1773 में। अगला कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और नीचे गए उसके सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा सबसे बड़ा घटते क्रम यानी सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान। सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान। और उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश 1 नंबर ये, और उसके बाद यानी 3 पहला, उसके बाद 1, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा ये 2, उसके बाद उत्तर प्रदेश, यानी बी नंबर इसका सही है। बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी MS खान हो जाएगा इसका सही आंसर, MS खान। अगला है कि भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो क्या है? तो इसका सही आंसर है सी यानी नरकटिया नुनमाटी बरौनी पाइपलाइन। नरकटिया नुनमाटी बरौनी पाइपलाइन है। अगला है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण जो है, तो इसमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कथन है कि यह जो है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। और दूसरा है कि इसमें संसाधनात्मक रूप से सरकार है। और तीसरा है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था ये जो है बी नंबर सही हो जाएगा। 1 2 3 यानी सही है। 1 2 3 जो है तीनों कथन सही है, बाकी चौथा जो है गलत है। चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों में लेखाओं की लेखा परीक्षक कराएगा? लेखा परीक्षक कराएगा। इसका सही आंसर है बी नंबर से हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कराएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व जो है निम्न में से कौन जो है उपराष्ट्रपति नहीं था? तो 42 का सही आंसर है डी यानी ज्ञानी जैल सिंह जो है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ था, तो इसका संबंध किस राज्य से है? धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ था, इसका संबंध जो है किस राज्य से है? तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर, गुजरात से। कौन सा राज्य? गुजरात। अगला है कि मलक्का जल संधि किन 2 सागरों को संयुक्त करती है?
मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। अगला है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए हैं? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है कब लागू हुए हैं? इसका सही आंसर है बी, 1949 में लागू हुए हैं, 1949 में। अगला है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ये जो है सी नंबर से हो जाएगा क्रोमर। किसने प्रस्तुत की? तो क्रोमर। अगला है कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली जो है कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है सी, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया, 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया। अगला है कि लाभ का पद परिभाषित हुआ है, लाभ का पद जो है परिभाषित हुआ है, तो 48 का सही आंसर है किसके द्वारा? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है लाभ का पद परिभाषित हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार के निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 256 के तहत जो है निर्देश दे सकती है, अनुच्छेद 256 के तहत। अगला है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान के अंतर जो है स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया है। 44वां संविधान, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1900 जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब? 1978 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी है? किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी है? तो 51 का सही आंसर है बी, यानी भूदान ग्रामदान आंदोलन को जो है रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी है, भूदान ग्रामदान आंदोलन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो ये जो है सही आंसर है ए, पूसा RH10, पूसा RH10। अगला है इसको मिलान करना है, इस खनिज अन्वेषण अभिकरण और इधर मुख्यालय है, यानी पहला जो है पहला है तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद। और बी नंबर है कि खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है नागपुर में है। कहाँ पे? नागपुर। और तीसरा है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। और चौथा है कि राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो हो जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा ए, यानी मद्रास 1927, मद्रास 1927 अधिवेशन में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? कौन सा पदार्थ जो है एक जीन का निर्माण करता है? तो ये जो है सही आंसर है ए, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है एक जीन का निर्माण करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा सी, बगडा। क्या हो जाएगा? बडगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर से हो जाएगा बडगा। अगला है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति में के परीक्षण के लिए
प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति में परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है। तो 57 का सही आंसर है ए, यानी आयोडीन विलयन होता है। क्या होता है? आयोडीन विलयन। अगला है कि दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो दोपहर में जो है इंद्रधनुष जो है दिखाई ही नहीं देगा। दोपहर में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। अगर सूर्य पूर्व दिशा की ओर है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा की ओर दिखाई देगा। अगर सूर्य पश्चिम दिशा की ओर है तो इंद्रधनुष जो है पूर्व दिशा की ओर दिखाई देगा। अगला है कि कौन सा सेट जंतु सब एक ही संघ के हैं? कौन सा सेट जो जंतु सब एक ही संघ में आते हैं? तो कौन सा एक ही संघ में आते हैं? तो बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। ए नंबर से हो जाएगा बिच्छू, कॉकरोच और झींगा, यानी ये जो है सभी ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। किस संघ में? ऑर्थोपोडा संघ में। अगला है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, तो कब दिया गया था? तो ये जो है ए नंबर से, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। अगला है कि उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परिवर्तित होता है? उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परिवर्तित होता है? तो किस परत से? तो ये जो है आयन मंडल से। किस परत से? आयन मंडल से। अगला है कि फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र का अध्यक्षता किसने की? फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता जो है किसने की? तो ये जो है किसने की? तो एन.जी. रंगा ने की थी। बी नंबर सही है, एन.जी. रंगा ने। अगला है कि हरित क्रांति के निम्न में से कौन सा कथन जो है कौन सा संबंधित है? हरित क्रांति से कौन सा संबंध है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी 1, 2, 3। 3 सही है, यानी विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग, और तीसरा है कि एम.एस. स्वामीनाथन। यानी ये जो है विलियम गॉड जो है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया, और नॉर्मन बोरलॉग को जो है ये जो है दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। और ये एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक यानी प्रोफेसर के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक जो है क्या है? यांत्रिक शक्ति, तो इसका सही आंसर है वाट। क्या है? वाट। अगला है कि युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। यानी चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास से सेलुलोज, और दूध से लैक्टोज। यानी इसका सही आंसर है डी नंबर। 1, 2, 3, 4 चारों जो है सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस के नाम से जाना जाता है? तो नोबल गैस के नाम से कौन इसमें जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो हीलियम को जाना जाता है। कौन सा? तो हीलियम। अगला है कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो ये तालाब में उलट जाता है। कहाँ पे? तालाब में। अगला है कि फुसफुस वाल्व कहाँ पर स्थित होता है? फुसफुस वाल्व जो है कहाँ पर स्थित होता है? ये जो है दाएं निलय और फुसफुस धमनी के बीच होता है। दाएं निलय और फुसफुस धमनी के बीच होता है। अगला है कि कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? कोठारी कमीशन की स्थापना जो है किस दौरान की गई, यानी कब की गई? तो ये जो है 1964 से 1966 में की गई। 1964 से 1966 में। अगला है याओ सांग त्यौहार जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? याओ सांग तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। किस रूप में किस राज्य में? तो मणिपुर में। अगला है इसको विकल्प 1 और विकल्प 2 को चुनना है। यानी इसको देखते हैं एक एक करके। यानी बेकिंग सोडा पहले देखते हैं। तो बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम जो होता है बेकिंग सोडा का, इसका हो जाएगा 1, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सी नंबर का 1 सिर्फ इसी में है। एक डी नंबर सही हो जाएगा। ए का 4, यानी नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये जो है कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। और इप्सम सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट। और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है
कि एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हेलोजन का प्रयोग किया जाता है। एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हेलोजन का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रोमीन का किया जाता है। किसका, तो ब्रोमीन का। अगला है कि किसके चारों ओर कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं। किसके चारों ओर की कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं, तो किसको कहते हैं, तो पेशी तंतु को। किसे कहते हैं, तो पेशी तंतु को। अगला है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है, कौन सा नहीं है, तो वायु जो है नहीं है। बाकी वनस्पति, जानवर और जीवाणु है, वायु नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से सही युग्म को सुमेलित, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। इधर यंत्र है, इधर उपयोग है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो टेकोमीटर जो है दबाव अंतर मापने है, ये जो है गलत है। बाकी सही कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हवा की गति मापने के लिए है। और बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, तो थर्मल विकिरण मापने के लिए है। और पायरोमीटर से उच्च तापमान मापने के लिए है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापने के लिए। ऑप्शन नंबर गलत है। आगे की नॉक आउट शब्द किस खेल से जुड़े हैं। नॉक आउट शब्द जो है किस खेल से जुड़े हैं, किस खेल से जुड़े हैं, तो ये जो है मुक्केबाजी से जुड़े हैं। मुक्केबाजी से नॉक आउट शब्द जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं है। किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं है, तो इसका आंसर पंजाब में नहीं है। पंजाब नहीं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, पंजाब में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था, तो इसका आंसर है ए, यानी व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है, तो भर्तृहरि महताब को चुना गया है। सी नंबर से हो जाएगा भर्तृहरि महताब। अगला है कि शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, तो पहले कौन थे, पहले क्या थे, तो पहले जो थे उपयुक्त में से सभी थे, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। यानी सदस्य 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे, भारत के G20 शेरपा थे और सचिव राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के मंत्री थे। ये जो है सही हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है, तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है, तो गैल्वेनोमीटर है। कौन सा है, गैल्वेनोमीटर। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है केंद्रीय बैंक का नहीं है, तो ये जो हो जाएगा ए नंबर से हो जाएगा जनता को बैंक सुविधाएं। जनता को बैंक सुविधाएं ये जो है केंद्रीय बैंक का नहीं है। बाकी वाणिज्यिक बैंक ऋण देना, रेपो रेट का प्रबंधन करना और सरकार की बैंक सुविधाएं ये जो है केंद्रीय बैंक से संबंधित है। अगला है कि किस संघ को प्राणियों में संधि युक्त पाद होते हैं। किस संघ को प्राणियों में संधि युक्त पाद होते हैं, इसका सही आंसर है ए, यानी ऑर्थोपोरा। कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा ऑर्थोपोरा। अगला है कि जल में कौन बंध पाया जाता है। जल में जो है कौन सा बंध पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन, यानी H2 में जो है कौन सा बंध पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा, हाइड्रोजन बंध। आगे अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर कौन था, कौन सा है। मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है बी, नाइलॉन है। कौन सा है, बी नंबर से हो जाएगा नाइलॉन। अगला है कि निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है। निम्न में से किस गैस का उपयोग जो है तेल के ताज़ा नमूने के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी हीलियम अथवा नाइट्रोजन। हीलियम अथवा नाइट्रोजन का उपयोग जो है किया जाता है। अगला है कि सेंडोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने दी। सेंडोकोटस के नाम की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जो है किसने दी, तो इसका सही आंसर है ए, सर विलियम जोन्स ने दी। किसने, सर विलियम जोन्स। अगला है
कि सबसे बाह्य चक्र को क्या कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं। सबसे बाह्य चक्र को क्या कहा जाता है और इसमें जो है बाह्य दल होते हैं। तो इसका सही आंसर है कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। अगला है कि इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक जो है पर्वत श्रेणी का विस्तार की दिशा क्या है? इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी का विस्तार की दिशा जो है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर है? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है कि किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो ये जो है ग्रह का द्रव्यमान से प्रभावित नहीं होता है। ग्रह के द्रव्यमान से बाकी घनत्व, वस्तु का द्रव्यमान और त्रिज्या इससे प्रभावित होता है। अगला है कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है अंगों में कौन सा स्रावित है? तो 91 का सही आंसर है ए, यानी वाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। वाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपयोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो टास्क फोर्स का गठन जो है कब किया गया था? तो 1979 में किया गया था, 1979। अगला क्वेश्चन है बी नंबर से हो जाएगा। अगला है कि फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन जो है किसका उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, बी नंबर से हो जाएगा। अगला कि कौन जो है बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी गयासुद्दीन वसूलता था। तो गयासुद्दीन वसूलता था। अगला है कि किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था? किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से जो है पराजित किया था? किसने पराजित किया था? तो बिसेंट आयर ने पराजित किया था, बी नंबर से हो जाएगा बिसेंट आयर। अगला है कि बिहार में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं? बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। तो ये जो है डी नंबर से हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है कि बिहार में लघु, अति लघु एवं मध्यम उद्योग के संकेंद्रण किस प्रमंडल में सर्वाधिक था? बिहार में लघु, अति लघु एवं मध्यम उद्योग के संकेंद्रण किस प्रमंडल में सर्वाधिक था? तो पटना प्रमंडल में सर्वाधिक था, पटना प्रमंडल में। अगला है कि किस अभियान के तहत गृहविहीन लोगों का ब्यौरा जुटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है बसेरा अभियान के तहत जो है गृहविहीन लोगों के ब्यौरा जुटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला है कि बिहार के पटवा टोली गांव ने किस कारण से पहचान हासिल की है? पटवा टोली गांव जो है किस कारण से पहचान हासिल की है? तो ये जो है एक आईआईटी कारखाना के रूप में पहचान हासिल की है। अगला है कि बिहार राज्य के बाद बिहार बिंदी से मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य बनेगा? बिहार के बाद जो है बिहार बिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो मध्य प्रदेश बनेगा, बी नंबर से हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों ज्ञान बिंदु सर यानी रोशन सर के द्वारा जो है करंट अफेयर्स जो दिया जा रहा है वो सारे सेट जो है हमने वीडियो अपलोड कर दिया, उसे आप लोग जरूर जाके देखें। फिर अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।